हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हर्षिस कुमसे। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। चलिए हम ज़्यादा बकवास नहीं करते, सीधा अपने स्टोरी पे आते हैं। स्टोरी नेम तो धड़कन, एक मनोर, एक स्टूडेंट और एक प्रोफेसर की कहानी, अवनी की जुबानी, एपिसोड 45। हिमानी ने काफ़ी हद तक समझा दिया होता है जानू को कि तेरी कोई गलती नहीं है। देख, भावना में हो जाता है, मेरे से भी तो बहुत बार गलती हुई है ना। हाँ देख, हो सकता है कि अभी शीतल मैम खुद की फीलिंग्स को नहीं समझ पा रही हो। मैंने खुद देखा है कि वो तुम्हें पसंद करती है। यार प्लीज़, मुझे वो कोई होप नहीं चाहिए, किसी भी टाइप की नहीं। मैं कभी कभी खुद से ही होप लगा लेती थी कि शायद ये मुझे पसंद कर दिया, आज नहीं तो कल मैं मना लूँगी, क्योंकि मैं तो जानू हूँ ना। हाँ, तू जानू है, तू कुछ भी कर सकती है। तू हमेशा यही बात याद रख कि जानू कुछ भी कर सकती है, यही है तेरी पहचान, समझ आया? इसी के लिए तो इतनी फेमस है। जानू बेस्ट है, समझी? और ये रोना धोना बंद कर, क्योंकि तू सच में रोती धोती अच्छी नहीं लगती। थोड़ी देर में वहाँ आकांक्षा भी आ जाती है, क्योंकि आकांक्षा को बुला लिया होता है हमारी हिमानी ने। अभी आकांक्षा बैठती है, उन तीनों मिलके बातें कर रहे होते हैं। आकांक्षा भी समझाती है जानू को कि यार देख, तू क्या कैसी रोने धोने वाली कर रही है, तू तो आइडिया निकालना, तो बता कोई और सिचुएशन हो, कोई और रास्ता निकलेगा। तेरी तेरी शीतल मैम कहीं नहीं जाने वाली। नहीं यार, वो मुझे नहीं करती है पसंद। अरे पसंद नहीं करती है तो तुझे अपने साथ लेके जाती, पसंद नहीं करती है तो तुझे अपने घर रखती। ये सब बकवास है। बस बात इतनी सी है कि वो इतने टाइम से अपने बॉयफ्रेंड के साथ रही, उससे पहले भी उनका बॉयफ्रेंड ही रहा है। कभी लड़की के साथ उनकी ये सिचुएशन बनी नहीं ना। हो सकता है ना कि वो ना हो, लेकिन वो बायो तो हो सकते हैं ना। क्या मतलब? हाँ, गर्ल्स बॉयज़ दोनों में इंटरेस्ट हो, बस तुझे पता लगाना है। लेकिन उससे पहले तुझे कुछ नहीं करना, तू उनसे अभी मिलना मत। हाँ, तेरे सामने आए, अपना सर झुका ले, अदब से उन्हें फ़ील करवा, पहले उन्हें फ़ील करवा कि वो तेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। उनके सामने ये नौटंकी मत करना, समझ आए? मैं कैसी अपनी नौटंकी छोड़ सकती हूँ? जानू कुछ दिन के लिए, थोड़ी देर के लिए खुद को शांत कर लेगी यार, बट बोल रहे ना हम तेरे को, और हमारे पास रास्ता है। हम अच्छे से शीतल मैम को मना लेंगे, समझ आया? करना क्या है? अच्छा मतलब तू हमसे पूछ रही करना क्या? आइडिया तो तू बताएगी, बट मेरे दिमाग में कुछ चल ही नहीं रहा, मैं क्या बताऊँ। चल शांति से कॉफ़ी पी और सोच चुपचाप क्या करना है। फिर वो जानू अपना दिमाग लगाने लग जाती है, सोचती है क्या करना है, कैसे मनाना है अकल शीतल मैम को दोबारा से। तो क्या मैं वो हिमानी की तरह सूदी सादी लड़की बन जाऊँ? बनना तो पड़ेगा, क्योंकि देख, अगर तू शीतल मैम के सामने जाएगी, वही चुलबुली हरकतें करेगी, तो उनको पता क्या लगेगा? उनको लगेगा कि इस लड़की को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, इसने मेरे साथ इतना सब कुछ कर दिया और आज यहाँ आके ऐसी हरकतें कर रही है। इसलिए जब जब तेरे और शीतल मैम का आमना सामना हो, तो बस शांत रहना, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। वो कुछ बोलते भी हैं तो तुझे जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। क्या ये सही रहेगा? अरे बिल्कुल सही है। और तू ना प्लीज़ ये रोना धोना बंद कर। मैं नहीं रो रही हूँ, ठीक? मैं नहीं रो रही हूँ। और हिमानी की बच्ची, तू कहाँ गई थी? मैंने तुझे इतने कॉल्स किए थे। हाय, फिर से आ जाती है फ़ोन में जानू होती। कॉल वो एक्चुअल में बता, तू गई कहाँ थी? मतलब मैं तुम्हें यहाँ ढूँढ रही थी, मैं तुम्हारे घर भी गई थी, तुम तो वहाँ भी नहीं थे। इतनी सुबह-सुबह कहाँ चली गई थी तुम? यार बस एक्चुअल में एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या प्रॉब्लम हुई है? बताओ। वो जो स्लम एरिया था ना, हाँ, स्लम एरिया, वो फूट चुका है पूरा। व्हाट? क्या? उन लोगों के घर सब लोग तोड़ दिए? किसने? ये कैसे हो गया? और तू बता रही है मुझे? रॉकी है ना, रॉकी, वो प्रज्ञा मैम वाला रॉकी। प्रज्ञा मैम भी रही है। हाँ, मतलब वो गुंडा रॉकी, हाँ वही रॉकी, उसने किया। व्हाट? उसने ये सब कुछ? बट क्यों? क्योंकि वो बदला ले रहा है मुझसे और प्रज्ञा मैम से। उसने मुझे धमकी दी है कि अगर वो चाहती है, मैं चाहती हूँ कि बच्चों को फिर से घर मिले, अच्छा घर मिले, नया घर मिले, तो मैं प्रज्ञा मैम को छोड़ दूँ उसके लिए। वरना वो क्या हल करेगा? अभी तो उसने सिर्फ एक ट्रेलर दिया है, उसके बाद वो पूरी पिक्चर दिखाएगा। वो ऐसा बोल रहा था तुम्हें, और तुमने क्या जवाब दिया? मैंने बस उसको यही कहा कि प्रज्ञा मैम मेरी है और मैं कभी पीछे नहीं हटने वाली, समझ आया? वैसे तो तूने ठीक बोला, लेकिन उसको बजाया क्यों नहीं? मैं होती ना वहाँ, उसके लाल कर देती। क्या लाल कर दे? अरे मुंह लाल कर देती, कुछ और लाल करने लायक है? ऐसी बात करती हूँ। हाय जानू, तू ना जीनियस है। मतलब तू ऐसे ही रहा कर यार, तू ऐसे रोने धोने वाली अच्छी नहीं लगती यार। मैं क्या करूँ, मैं ज़्यादा देर तक रो भी नहीं सकती ना। मेरे खून में मिल गया है ऐसा, जब से तू, मुझे लग रहा था तेरे साथ कुछ हुआ है। चुप चुप चुप, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है? बैक टू द टॉपिक, बात करते हैं। अब ये रॉकी नाम की बीमारी निकाल ली हमें, मतलब हाँ यार निकालनी तो है, बट कैसे निकालूं समझ नहीं आ रहा। जानू लगा ले अब आइडिया अपना। दो आइडिया है, एक पहला तो आपने बना दिया, अब कुछ हिमानी के लिए भी सोच ले। हिमानी तो मेरी दोस्त है, उसके लिए तो सोचना पड़ेगा। रुको। रॉकी रॉकी रॉकी, क्या कर सकते हैं रॉकी के लिए? एक मिनट, क्या हुआ? रुक। अरे क्या हो गया? अरे यार आइडिया आ रहा है। ऐसे कैसे आइडिया था तेरा?
अरे यार मुझे मतलब आइडिया के साथ साथ कुछ याद भी आ रहा है। क्या याद आ रहा है तुझे? वो तुझे पता है वो रॉकी के जो फादर है, मतलब हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल। हाँ हाँ। और हमारे कॉलेज की वो जो मैम है, वो जो यंग सी मैम है, मोनिका मैम। यस, मोनिका मैम, दैट्स राइट। क्या हो गया फिर? मैंने मोनिका मैम को सर की गाड़ी में जाते हुए देखा था। उससे क्या साबित होता है? अरे यार तू मतलब इमानी तो बच्ची है बिल्कुल। उधर से आकांक्षा भी बोलते, सही तो बोल रही है, उससे क्या साबित होगा? है तूने गाड़ी में जाते देखा तो क्या हम न्यूज़ में दिखा दें कि इन दोनों का कुछ चक्कर चल रहा है? तुझे मैं हल्के में लगती हूँ है ना, तो यही समझती ना। अब भी समझ नहीं आ रहा तो बोलना क्या चाहती है? बोलो मैं इतना चाहती हूँ कि मैंने उन्हें गाड़ी में जाते देखा था, ठीक है, उसके बाद मैंने उनका पीछा किया था। वो मैं हूँ ना थोड़ा खुरापाती समझदार हूँ ना। हाँ तो मुझे लगा कि यार ये मैडम इन सर के साथ कहाँ जा रही है। मैं गई उनके पीछे पीछे, और जब मैं उनके पीछे गई, है वो लोग तो एक शानदार से होटल में, वो ना होटल लवेंडर। कौन सा? अरे लवेंडर नहीं, सॉरी उसका नाम था समुंदर। अच्छा हाँ समुंदर। हाँ हाँ वो जो है पुणे के लास्ट लास्ट छोर पे। हाँ यार, हाँ देखा तो है मैंने। हाँ उसी होटल में मैंने उन दोनों को साथ साथ जाते देखा था। और जब वो अंदर गए थे ना, मैंने उतने में भी पीछे नहीं छोड़ा। मैं पीछे से देख रही थी भाई, उन दोनों ने एक ही रूम बुक किया था। अब तुम सोच ही सकते हो कि क्या हो सकता है। अब वहाँ जाके वो ऐसा तो नहीं है ना कि लूडो खेलने जाए कि भाई मोनिका में बोले सर चलिए ना हम होटल रूम में जाके लूडो खेलते हैं या। लेकिन इससे क्या होगा? जैसे वो हमें ब्लैकमेल कर रहा है, वैसे ही हम उसको ब्लैकमेल कर सकते हैं ना, उसके पापा की धमकी दे के। पर इसका कोई सबूत तो नहीं है ना हमारे पास। सबूत नहीं है। तो हिमानी को कमज़ोर समझती है क्या? अब भी मुझे समझ नहीं आ रहा। तू पहले क्लियर पूरे पत्ते एक साथ खोल दे। ये एक एक करके पत्ते खोलने में मेरे को गुस्सा आती है तेरे पे। अच्छा ठीक है मैं बताती हूँ। एक्चुअली में वो जब अंदर जा रहे थे ना, तो मैंने चुपके से एक वीडियो बना ली थी। यार फिर भी कम है। अच्छा कम है क्या? ठीक है ना, तो फिर हम दोबारा देखेंगे, क्या पता फिर से दोबारा हो जाए। अच्छा वो कब जाएंगे? इस रॉकी नाम की बीमारी को तो हमें अभी ख़त्म करना है। चल ठीक है, एक वीडियो शूट करते हैं। क्या मतलब? तो चल तो सही। आ जाते हैं एक साइड में, एक खाली एरिया था, हिल्स एरिया था, जहाँ जो प्रज्ञा थी, आई मीन जो हिमानी थी, उसे बैठा देती है जानू जमीन पे अपने घुटनों के बल। और दूसरी तरफ जो आकांक्षा थी, उसकी हाइट भी सेम थी जैसी कि हाइट थी हमारी प्रज्ञा मैम की। उसको अच्छे से दुपट्टा से ऐसे फेस सा कवर करके उसको वहाँ खड़ा कर देती है। बातें होती है, देख तुझे बस कुछ बोलना है, ऐसे बोलना है कि अब सॉरी प्रज्ञा मैम, अब रियली सॉरी, लेकिन मैं आपके साथ ये सब कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन ये समाज और ये लोग मुझे मुझे आपसे आपसे साथ नहीं रहने देंगे। अब रियली सॉरी। बस ये तो 2-3 लाइन बोलने हैं तुम्हें। इससे क्या होगा? अरे इससे होगा इतना कि हम ये वीडियो रॉकी के पास भेज देंगे और रॉकी को यकीन हो जाएगा कि हाँ तेरा और प्रज्ञा मैम का सब कुछ खत्म। उसके बाद बच्चों को घर मिलेंगे, हैं घर उनके नाम हो जाएंगे और अपना काम हो जाएगा। क्या है आइडिया? अच्छा है ना? हाँ ये थोड़ा ठीक लग रहा है। ठीक है अब बनाते हैं वहाँ पे वीडियो, सेम जैसे बोला था जानू ने वैसे ही वीडियो बनती है। और वीडियो बनने के बाद में सेंड कर दी जाती है रॉकी को। अब रॉकी देखता है वही वीडियो जिसमें हिमानी बैठी होती है अपनी ज़मीन पे अपने पैरों घुटनों के बल में, और बात कर रही होती है प्रज्ञा मैम से। उनका फेस तो प्रज्ञा मैम का साफ नहीं दिख रहा होता, लेकिन हाँ इतना दिखता है कि हाँ प्रज्ञा मैम खड़ी है वहाँ पे। तभी दोबारा से हिमानी कॉल करती है रॉकी को। तो क्या इरादा है आपका? आपने जैसा बोला था मैंने कर दिया है। बच्चों का घर मुझे चाहिए। बच्चों का घर तुझे चाहिए? तुझे मैं इतना बेवकूफ़ लगता हूँ क्या? क्या मतलब? तुमने कहा था कि तुम घर दोगे बच्चों को। अच्छा इतना भी मैं मजाक किया था, मजाक। मैं तो चाहता था कि तेरा उसके साथ सब कुछ ख़त्म हो जाए, उसके बाद फिर मैं तुझे और उसको सेपरेटली बताऊंगा। देख रॉकी सर आप गलत कर रहे हो। मैं गलत कर रहा हूँ? एवरीथिंग इज़ फेयर लव एंड वॉर बेबी। पर आपने मुझसे बोला था, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप बच्चों को घर दोगे। गुंडे की बात पे यकीन करोगी तो क्या हम कह रहे तुम्हारे। यार आई एम सो बिजी, और वैसे भी मुझे मेरी प्रज्ञा के पास जाना है। यही बोल के रॉकी कॉल कट कर देता है। वहाँ से हिमानी को बहुत गुस्सा आती है, तेरी तो ये साला तो एक नंबर का। क्या हुआ यार? ये तो चालबाज निकला। क्या किया? क्या बोला उसने? बोल रहा है कि मतलब मैं मानूंगा ही नहीं ये बातें, और ऐसा कुछ नहीं था। मतलब वो घर नहीं देगा बच्चों को, नहीं देगा, ऊपर से उसने तोड़वा दिया यार सारे बच्चों के घर। कैसा आदमी है ये? अच्छा है चल, थोड़ा प्रज्ञा मैम से वो सब कुछ नहीं तुड़वाया, लेकिन अब करना क्या है यार? कुछ नहीं करना। अभी तो देख उसको जो चाहिए था वो तो उसको मिल गया ना। अब तमाशा देखते हैं। क्या मतलब? कहाँ गया वो? पता नहीं कहाँ गया है। ठीक है देखते हैं। मुझे लग रहा है कि वो प्रज्ञा मैम के पास ही गया होगा। और हाँ ऐसा होता ही है, वहाँ से वो तीनों भी जाते हैं प्रज्ञा मैम के बाहर, उनके जो पीजी था उसके बाहर।
और रॉकी जो कि अंदर था, जो प्रज्ञा मैम के गेट पर खटखटाता है। अब प्रज्ञा मैम को लगता है कि शायद इस टाइम हिमानी आई है, तो बताती है अरे हिमानी, लेकिन सामने कोई और नहीं रॉकी होता है। रॉकी के फेस पे एक स्माइल होता है, हाय कैसे हो, वैसे तुम दुखी दुखी तो नहीं लग रही, क्या बात है, कहीं तुम भी तो समाज से डर तो नहीं गई थी। प्रज्ञा को समझना था क्या कहना चाहते हो तुम, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मैंने तुमसे बोला था ना कि मुझसे दूर रहो। अरे 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 रुको 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 बेबी, मैं बस तुम्हें दिलासा देने आया था, मुझे लगा कि शायद तुम्हें कंधे की ज़रूरत पड़ेगी, बस वही कंधा लेके मैं तुम्हारे पास आ गया। अब देखो जो होना था वो तो हो ही गया है, आओ मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे पास हूँ, और हाँ मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा। हक में हाँ से प्रज्ञा हक नहीं, एक बहुत ही जोर का सा थप्पड़ मारती है उसके गाल पे। रॉकी बोलता है कि ये क्या किया तूने, हाँ ये तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की। और वो उसका मुंह पकड़ लेता है और काफ़ी देर हो जाती है और हिमानी को ये सब कुछ बोलते हैं। यार मतलब रॉकी बहुत देर पहले अंदर गया, मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ गलती है। हिमानी भागती है अंदर और जैसे वो जाके देखती है तो सच में प्रज्ञा मैम का मुंह पकड़ा हुआ था रॉकी ने, और रॉकी को एकदम से हिमानी ढका देती है कि तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई उनको हाथ लगाने की, शाले मैं तुझे जान से मार दूंगी। जैसे ही वहाँ आती है हिमानी, रॉकी बोलता है अरे वाह तू भी आ गई, पर तेरा तो तू तो सब कुछ खत्म करके आई है ना, तो दोबारा कैसे आ सकते, कहीं तूने ये सब कुछ नाटक तो नहीं किया था इसके साथ मिल गए। प्रज्ञा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। प्रज्ञा बोलती क्या कहना चाहते हो तुम, हाँ और ये बेवकूफ़ी वाली बातें कर क्या रहो तुम, यहाँ कर क्या रहो, मैंने तुमसे मना किया था ना कि मेरे आसपास भटकने की कोशिश भी मत करना, वरना उसके बाद जो होगा उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगे, समझ आया तुम्हें। वो अपना फ़ोन लेती है और फिर से पुलिस को कॉल करती है, लेकिन रॉकी बहुत गुस्से में होता है, वो फ़ोन छीन लेता है और जम के तोड़ देता है एकदम से, और बोलता है वहाँ से हिमानी को, तूने इससे ब्रेकअप कर लिया था ना, तू इसके साथ अब नहीं है ना, जैसे तूने मजाक किया था ना वैसे मैंने भी किया, अप्रैल फूल। कमाल है ना रॉकी, जुलाई में भी तुझे अप्रैल फूल बनाया जा रहा है जैसे तूने मुझे बनाया था, व्हाट डैट। हम रॉकी को बहुत गुस्सा आती है, वो बढ़ता है हिमानी की तरफ, लेकिन बीच में आ जाती है जानू, अरे भाई बोला था ना कि मेरे दोस्त को हाथ नहीं लगाने का, सारी दुनिया को आग लगा दूंगी, दूर दूर दूर, तुम जानते नहीं हो मैं जानू हूँ, जानू जानू हो या मानू आई डोंट केयर, हट मेरे सामने से, नहीं हटूंगे। तुझे क्या लगा मतलब तू ऐसे बोल के घर की नाटक करके और तू इन दोनों को अलग करवा देगा, लेकिन तू शायद भूल रहा है कि वी आर डॉक्टर्स, यू तुझसे ज़्यादा दिमाग रखते हैं। चल तू रहा होगा किसी ज़माने में फर्जी वाले से बना डॉक्टर, लेकिन हम लोग मेहनत से बनते हैं, समझ आया, हमारी मेहनत होती है, और सोच कितना दिमाग लगाना पड़ता है हमें। जब तेरे पास इतना दिमाग हो सकता है तो हम तो दिमाग की दुकान होंगे, समझ रहा है तू, शांति से निकल रही यहाँ से, वरना मैम तो क्या ही बोलेंगी, मैं ही तुझे संभाल दूंगी। रॉकी को गुस्सा आती फिर आगे बढ़ता है, लेकिन फिर से आकांक्षा देती, अरे भाई जब बोल रही है जानू तुमसे कि जाओ यहाँ से, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या, कान पे रख के बोलना पड़ेगा क्या, निकल ले भाई यहाँ से निकल ले। ये मत सोचना कि प्रज्ञा मैम और हिमानी अकेली है, उनके साथ उनकी ताकतें खड़ी हैं। प्रज्ञा मैम को समझ नहीं आ रहा था कि ये चल क्या रहा है यहाँ पे, ये हो क्या रहा है। वो हिमानी को सीधा कर देगी, क्या हुआ और तुम यहाँ क्या कर रही हो, वो मैम एक्चुअली में, बोलो क्या बात है मैम, इस रॉकी के बच्चे ने वहाँ स्लम में रहेगा सारे लोगों के मकान गिरा दिए क्या, हाँ मुझे धमकी दी, मुझे बोला कि या तो मैं आपसे दूर हो जाऊँ या फिर ये उन लोगों को और भी आता देगा, इसने मेरी कमजोरी पे वार किया। हिमानी मैंने तुमसे इसलिए कहा था, इसलिए मैं तुमसे दूर रह रही थी, देखना कि तुम्हारा मेरी और तुम्हारी सजा उसने किसको दे दी। और क्या बोला उसने, कुछ नहीं मैम, उसने बोला कि अगर मैं आपसे दूर हो जाऊंगी तो वो सबको घर दे देगा, तो फिर हो जाती दूर, मिल जाते उनको घर कम से कम, वो ऐसी गर्मी में, ऐसी धूप में, ऐसी बरसात में बाहर तो ना रहना पड़ता उनको। हमने किया था प्लान नकली वीडियो बना के, लेकिन इसे साफ मना कर दिया कि ये घर नहीं देगा, जिसको मरना है जिसको जैसा रहना है वो रहेगा ऐसे ही। अच्छा ये ड्रामा कर रहा था घर के नाम पे, हम दोनों को अलग करवाने की सोच रहा था, हाँ इसलिए मैं आपसे सॉरी मैम, मुझे बताने देना चाहिए था, क्या मुझे बता देना चाहिए था आपको, कोई बात नहीं, लेकिन तुमने भी अच्छा टैकल किया। हाँ से जानू बोलते कि अरे मैम वो अकेली थोड़ी थी, हम भी थे सब लोग। अच्छा थैंक यू जानू, हाय कितना सुंदर लग रहा ना आपके मुँह से थैंक यू सुन के। फिर हिमानी हम लोग चलते हैं, तुम एंजॉय करो अपनी बंदी के साथ, यही बोल के जानू और आकांक्षा निकल जाते हैं। हिमानी बहुत टाइटली हक करती है प्रज्ञा मैम को, प्रज्ञा मैम ने बहुत ज़्यादा हक कर रखा था,
देखिए क्या हो रहा है हिमानी, मैम अब फेस तो करना पड़ेगा ना। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं आपको छोड़ दूँगी। देखिए मैं हूँ आपके साथ हमेशा, हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ी रहूँगी। लेकिन मुझे एक बात और पता चली। क्या? मुझे लगता है कि मेरी मेरी फैमिली, मेरे पापा सपोर्ट नहीं करेंगे हमारे रिश्ते के खिलाफ। क्या? लेकिन क्यों? आज ये रॉकी मेरे घर आया था, ये धमकी दे रहा था मुझे। इसने जिस तरीके से बात की थी ना मेरे पापा के सामने, इसने तो सब कुछ खोल के रख दिया था। वो तो इसने अपनी बातें पलट दी। अच्छा, इसकी इतनी हिम्मत हो गई। गुंडा है ना मैम, कुछ भी कर सकता है। गुंडे की क्या? छोड़ो उसको, तुम आओ यहाँ बैठो, मेरी बात सुनो। थोड़े दिन के लिए डिस्टेंस रखो मुझसे, समझ आया? जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब हम मिलेंगे। और अभी भी मैं थोड़ा बिजी हूँ क्योंकि जो एग्ज़ाम्स आप लोगों के हुए हैं उन्हें चेक वगैरह भी करना होता है। ठीक है मैम, मैं ठीक है, मैं समझ गई आपकी बातें। और हाँ, हो सके तो मैं अपने बिहाफ़ पे कोशिश करूँगी, तुम अपने बिहाफ़ पे करना, कुछ करना उनके सिर्फ मेरे के बच्चों के लिए। बिल्कुल मैम, वो खाली अनाथ लोग थोड़ी हैं, मैंने उनकी ज़िम्मेदारी ली थी, कुछ करना तो पड़ेगा उनके लिए। बट समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, इतने पैसे नहीं है मेरे पास कि मैं उनके लिए घर बना सकूँ। कोई बात नहीं, फ़िलहाल उनकी ज़रूरत घर से ज़्यादा खाना है, तो वो पहुँचा दो। मैं कुछ पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। नहीं मैम, उसकी ज़रूरत नहीं है। हिमानी प्लीज़। जी मैम, ठीक है। वहाँ से बढ़ गया मैम, हिमानी के अकाउंट में पैसे डाल देती है थोड़े बहुत। हिमानी को अपनी तरफ खींच दिया है, उसके फोरहेड पे एक बहुत ही प्यारा सा किस करती है और फिर उसके लिप्स पे एक हल्का सा स्पूच थोड़ा सा पीछे होती है। बोलती है कि देखो, अभी ये रॉकी का मैटर जब तक चल रहा है तब तक अपने घर पे रहो, ठीक है? वैसे भी छुट्टियाँ चल रही हैं तो पढ़ाई पे ध्यान दे लो, और जितना हो सके उनकी मदद करना। मुझसे बात करनी रहेगी, मुझे वीडियो कॉल कर लो। मिलने का मन करे तो मुझे बताना, मैं आ जाऊँगी तुम्हारे पास। मैम ये तो आपके साथ भी कोई नहीं, मेरे साथ ये कुछ नहीं कर सकता। इसके खिलाफ़ मैंने रिपोर्ट लिखाई हुई है, अगर इसने कुछ किया ना तो ये पकड़ा जाएगा। उसके बाद इसका जो भी होगा ना वो तो पुलिस वाले ही जाना है। बट मैम चुप, जाओ आप। यही बोल के हिमानी को भेज देती हैं प्रज्ञा मैम, क्योंकि उनको बहुत इंपॉर्टेंट काम करना होता है। उनको जो कॉपियाँ थी बच्चों की वो चेक करनी थी। हाँ, दूसरी तरफ शीतल मैम को भी यही काम दिया जाता है, वो भी यही काम कर रही होती है। लेकिन जानू और आकांक्षा दोनों एक दूसरे के साथ होती है और वो बाहर वेट कर रही होती है हिमानी का कि कब वो आएगी। थोड़ी देर बाद जब हिमानी आती है तो बोलती है कि यार वो हमें स्लम एरिया के बच्चों के लिए कुछ करना है। ठीक है, क्या करना है बता, हम तैयार हैं। वहाँ से आकांक्षा बोलती है ठीक है, मैं अपने न्यूज़ चैनल में चला दूँगी कि बेघर हो गए हैं, इनके लिए जो भी सहायता आएगी वो सब कुछ अवेलेबल करवाएंगे। यार खाना पीना का तो हम अरेंजमेंट कर देंगे, लेकिन घर रहने का यार फ़िलहाल खाने पीने का देख लेते हैं, रहने का जब होगा जैसे तैसे होगा कर लेंगे ना कुछ तो हो ही जाएगा। यही बोल के जानू, हिमानी और आकांक्षा तीनों निकल जाते हैं वही स्लम एरिया की तरफ। हाँ, एक तरफ श्याम, दूसरी तरफ मनोज, विनोद, हर कोई वहाँ बैठा हुआ था बेचारे उसी खंडर में जो अभी अभी टूटा था, बिखरा था। उनकी माँओं के फेस पे तो आंसू रुकने का नाम ही नहीं लेते, क्योंकि जैसे तैसे करके उनके पास एक घर था, चाहे वो कच्ची बस्ती थी, लेकिन सर पर छत तो थी। जो छत भी उनसे छीन गई है। जब जाती है हिमानी फिर शाम आता है कि आप ठीक हो ना दीदी, वो जो गुंडा था वो चला गया ना, उसने आपको हार्म तो नहीं किया? नहीं, कुछ नहीं किया। अच्छा बताओ किस किस के लिए? नहीं, कुछ बच्चे को भेज दो, हम खाना वाना का अरेंजमेंट कर देते हैं तुम्हारे लिए, ठीक है? वो तो ठीक है दीदी, लेकिन हम रहेंगे कहाँ? अब पीछे से हिमानी बोलती आइडिया। क्या? क्या ये आइडिया है तुझे? यार देख, जो टेंट वाले की दुकान होती है ना, जहाँ मतलब शादी सामियाने का सामान मिलता है, वहाँ पे बड़े बड़े तंबू भी मिलते हैं। हाँ तो हम कुछ तंबू गाड़ देते ना यहाँ पे। जितने लोग हैं, इतने लोग भी तो नहीं है, इतने सारे तंबू गाड़ देते, कम से कम इनके सर पर छाया तो रहेगी। और उस तंबू के ऊपर हम बड़ी सी पन्नी कहीं से अरेंजमेंट कर देते, पन्नी आ जाएगी बड़ी सी, और उसको भी इसके रख देंगे, तो धूप से भी बचेंगे और बारिश से भी बचेंगे, और तब तक हम अरेंजमेंट कर लेते हैं। यार तेरा आइडिया तो अच्छा है। हाँ तो चलना फिर, हम दोनों लेने चलते हैं। तब तक हिमानी इनके लिए खाने का अरेंजमेंट कर रही है। ये बोल के जानू निकल जाती है आकांक्षा के साथ में, उसी टेंट वाले की दुकान पे मिलती है उसे बात करती है। वो बोल देता है कि हाँ ठीक है, कितने पहुँचाने हैं? तो बोल देता है कि देख कितना बड़ा एरिया है, उस अकॉर्डिंग तो बताते, और उस अकॉर्डिंग लेके आ, और अगर पॉलीथीन की व्यवस्था भी है तेरे पास तो वो भी लेके आ। यही बोल के वो लोग आ जाते हैं फिर से। यहाँ हिमानी ने बच्चों के लिए खाना वाने का अरेंजमेंट कर दिया था, और थोड़ी देर बाद ही वो तंबू वाला भी आ जाता है, अच्छे से उस जगह तंबू बांध देता है, बहुत बढ़िया सा, बहुत मजबूत, जिससे क्या थोड़ी बहुत आंधी भी आएगी तभी वो उखड़ेगा नहीं। और बाकी तो कुछ ये लोग रहेंगे तंबू के अंदर, वो भी थोड़ी हेल्प करवा देंगे। यही सोच के वो तंबू कर जाता है वहीं पे।
अब जाके हिमानी को थोड़ा अच्छा लगता है कि यार कम से कम इनके लिए रहने की अरेंजमेंट तो हो गया ना, चलो ऐसा ही घर समझ के रह लेना। अब सारे लोग उसके अंदर चले जाते हैं। इतनी देर से जो लोग धूप में थे वो आराम से बैठ जाते हैं, कोई अपने बच्चों को सुला देता है। लेकिन प्रॉब्लम थी कि अब लाइट वगैरह का क्या करेंगे। हालांकि पंखा वगैरह तो उनके पास थे, जिनके पास पंखे थे कूलर थे वो तो उन्होंने निकाल लिए थे जब घर तोड़ने से पहले उनसे घर खाली करवाया था। खाने पीने का भी ऐसा था उनके पास कि बनाने वाला खाना, सबके पास बर्तन वगैरह तो सही थे ही, तो वो अपना अपना बना भी सकते हैं। और हिमानी ने उनको लिए नॉर्मली राशन का सामान तो भर ही दिया था। जानू बोलती है यार देख यहाँ का काम तो हो गया, यार मैं काफ़ी थक चुके हैं, तो चलें घर पे। हाँ जी, हिमानी बोलती है हाँ चल ठीक है, तुम अपने घर निकल जाना और मैं अपने। हाँ पहले तुम मेरे घर चल। क्या? अरे मेरा मतलब आकांक्षा के घर चलते हैं, हम तीनों मिलके थोड़ी बात करते हैं उसके बाद चलते हैं। ठीक है। वो निकल रहे होते हैं लेकिन फिर से जानू के दिमाग फेस पे वो मायूसी पर आ जाते हैं। अरे देख 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 ऐसा बोलती है हमारी आकांक्षा, देख तू मायूस मत हो ना, ठीक है ना, एक की प्रॉब्लम सॉल्व होगी दूसरी की भी सॉल्व हो ही जाएगी। सॉल्व क्या होगी यार, अभी तो 3-4 दिन तक कॉलेज ही नहीं जाना, तो फिर कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगी। क्या छोड़ यार, जो होगा अच्छे के लिए होगा, अब इतना मत सोच। यही सोच के वो जो जानू और हिमानी थी वो पहुंच जाते हैं आकांक्षा के घर पे और तीनों बैठते हैं। आकांक्षा जाती है सबके लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आती है। अब बैठ के बात कर रहे होते हैं कि ठीक है ये रॉकी नाम की बीमारी, इसका तो कुछ करना पड़ेगा। और देख उधर से आकांक्षा बोलती है देख तू ना बहुत ज़्यादा बोलती है, तुझे पता है ना वो गुंडा है, गुंडा तो गुंडा है तो क्या हो गया, जान ले लेगा अपनी। यार वो सच में जान भी ले सकता है क्या? हाँ उसके ऊपर पहले से मर्डर के केस है। ओ मुझे क्यों नहीं बताया? किसका मर्डर? यार इससे पहले वो जिस लड़की से प्यार करता है ना उसको उसने मार दिया। ओ माय गॉड यार हिमानी, तू 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 मेरी दोस्त है ना, तो तू मुझे मुझे मरवाना चाहती है? क्यों, क्या मतलब? अरे तो मैं उससे भिड़ गई, वो मुझे जान से मार देगा। कुछ नहीं करेगा वो तेरा, है मैं हूँ ना तेरे साथ। कहाँ है तू मेरे साथ? तू अपने घर चले जाएगी, मेरा ध्यान कौन रखेगा? अब तो शीतल मैम भी नहीं है जो मुझे मुझे बचा ले। शीतल मैम तुझे क्यों बचाएगी? चुप रहे। वैसे उनका उनका भी तो गुंडा ही है क्या? हाँ हाँ उनका वाला भी तो गुंडा ही है, उसी के टोली का है वो। है मतलब उसने तो मुझे कुछ नहीं कहा। कहता क्यों नहीं? कहेगा जरूर कहेगा। ऐसा को ऐसा ऐसा नहीं मतलब तुम इतनी कब से, सच में जानू तुम इतनी डरपोक हो? मजाक कर रही थी। लेकिन तभी प्रज्ञा मैम का फ़ोन आता है हमारी हिमानी के पास। वो पूछती है कि पहुँच गए ना तुम ढंग से? यस मैम मैंने उनके लिए कुछ करवा दिया है, अभी उनके रहने के लिए इतना व्यवस्था हो चुकी है कि वो अपनी रात स्पेंड कर सके और धूप छाँव से भी वो बचे ही रहेंगे। गुड। कहाँ हो अभी? मैं घर हूँ। किसके घर? अरे मेरा मतलब आकांक्षा के घर हूँ मैं। ठीक है ध्यान रखना अपना, और हाँ प्लीज़ जानू को साथ लेके जाना अगर अपने घर जाना तो। अरे मैम इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है, देखो रॉकी का कोई भरोसा नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है और मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहती हूँ। हिमानी प्लीज़ समझा करो, मैं भी बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, अपने घर से कमरे से बाहर भी नहीं निकल सकती हूँ, और अगर मेरा बस चले ना तो मैं तुम्हें कभी अपने रूम से बाहर जाने ही ना दूँ। अरे मैम इतना नहीं डरते, अगर हम डरेंगे तो वो हमें डराएगा, तो अगर हम नहीं डरेंगे तो हमें नहीं डरा सकता। आपने देखा नहीं जिस तरीके से हम निडर होकर आज उसके सामने खड़े थे, वो चुपचाप चला गया। आई नो वो चुपचाप चला गया, लेकिन वो कहते हैं ना कि कभी कभी वो शांति तूफान के आने से पहले की होती है। मैम आप मत सोचिए इतना, कुछ नहीं होगा, क्या लेगा वो, हमारा कुछ नहीं कर सकता। प्रज्ञा मैम तो कॉल रख देती है, लेकिन वहाँ जानू बोलती है यार कम से कम तेरी बंदी से तेरी बात तो हो रही है, मैं तो ना मेरी बंदी से बात कर पा रही हूँ और ना ही उन्हें देख पा रही हूँ। हाँ तो अगर तू कांड ना करती तो उन्हें देख भी पाती और तू उनसे बात भी कर पाती, लेकिन तूने क्या किया यार? तू बात मत छेड़ दोबारा से, मैं फिर से सैड हो जाऊँगी। अच्छा सैड हो जाएगी, तेरा मुँह ना तोड़ दूँगा अगर तू सैड होगी तो। हिमानी तू मुझसे ऐसी बात क्यों कर रही है? क्योंकि मैं तेरी दोस्त हूँ, समझा, मैं तेरी जिगरी यार हूँ। यार मेरी आंखों में आंसू आ गए, मेरे पास इतनी अच्छी दोस्त कैसे है? बस कर भाई, मतलब इसीलिए शायद प्रज्ञा मैम तो हिमान आई मीन शीतल मैम तुझसे इतनी ज़्यादा परेशान होती है। तेरी नौटंकी है क्या है, इतना ओवर रिएक्ट कर दिया है? अरे मैं कोई ओवर रिएक्ट थोड़ी कर रही हूँ, मतलब मैं हंसाने की कोशिश कर रही थी तुझे। हाँ हाँ मैं हंस नहीं रही हूँ, मुझे गुस्सा आती है तेरे ऊपर, तेरी हरकतों के ऊपर। अच्छा ठीक है ना, वो तो एक बार कोशिश लगा ना कॉल। किसको लगाऊँ? शीतल मैम को लगा दे यार प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, यार लगा दे ना यार प्लीज़, लगा प्लीज़ प्लीज़। ठीक है लगा रही हूँ। वहाँ से हिमानी कॉल लगाती है शीतल मैम को। शीतल मैम देखती है कि हिमानी का कॉल इस वक्त उठा लेते कि हेलो हिमानी क्या हुआ, सब ठीक है ना? यस मैम, स्पीकर पे फ़ोन होता है हिमानी का। आप क्या कर रहे हो मैम? मैं कुछ नहीं, बस कुछ बुक्स चेक कर रही थी। क्या? आई मीन पेपर चेक कर रही थी, एग्ज़ाम पेपर जो तुम लोगों ने दिए थे ना, वैसे ही मैं चेक कर रही थी सेकंड ईयर वाले। ओह अच्छा सही है मैम, मतलब आप बिज़ी हो? हाँ थोड़ा सा कह सकते हो बिज़ी। क्यों कोई काम था तुम्हें? काम तो नहीं था, बस ऐसे ही कॉल कर दिया था। ठीक है बट ऐसे ही कॉल मुझे
अपनी आई थिंक तुम्हें प्रज्ञा मैम को कॉल करना चाहिए था ऐसे ही। मैं तुम्हारी कोई लगती थोड़ी हूँ? है मैम, आज कैसी बातें कर रहे हो? आपसे भी तो एक रिश्ता है ना मेरा। क्या? मेरा मतलब देखो, आप भी एक अच्छी टीचर हो, मेरी दोस्त हो, ऊपर से आप मेरी। अच्छा, ठीक है, मैंने सुन ली तुम्हारी बातें। चलो आगे क्या, जो तुम्हारे फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम तो हो गए, आगे पे भी फोकस कर लो, क्योंकि एग्ज़ाम तो नॉन स्टॉप होते रहेंगे ना। हाँ यस यस मैम, होते रहेंगे। आप ट्रिप पे गए थे ना? ये बात जैसे ही बोलती है हिमानी जानू, तो तुझे ये छेड़ने की क्या ज़रूरत थी भाई? उनको कुछ भी याद आ जाएगा, क्यों छेड़ा तूने? ऐसे बोल रही होती है धीरे धीरे। तभी शीतल मैम बिल्कुल शांत हो जाती हैं, बोलती कि हाँ वो गई थी ट्रिप पे। तो कैसी रही आपकी ट्रिप? ठीक थी, अच्छी थी। बस रात तो स्पेंड की थी, बाकी तो सुबह आ गए थे। तो ऐसा कोई वो नहीं था, क्योंकि मैं सो गई थी जाके। हाँ से जानू बोलती, झूठी कहीं की, कब सोई थी? बिल्कुल। हाँ से आकांक्षा बोलती है, अरे बस करना। क्या? हिमानी फिर से पूछती है, वैसे मैम आपकी और जानू की जोड़ी काफ़ी अच्छी लगती है ना? हाँ से सीधा बोलते हैं, क्या बोलो तुमने? अरे आपकी और जानू की जोड़ी जैसे मेरी और प्रज्ञा मैम की जोड़ी अच्छी लगती है ना, वैसे आपकी और जानू की जोड़ी भी बहुत अच्छी लगती है। एक्सक्यूज़ मी हिमानी, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, किस बारे में जोड़ी की बात कर रहे हो तुम? हाँ मैम, मैं इतना बड़ा क्वेश्चन भी नहीं दिया आपको, बस मैं नॉर्मली बोल रही हूँ कि आप दोनों अच्छे लगते हो, आप और जानू। सॉरी, तुम गलत बोल रहे हो। मैं और जानू कुछ भी नहीं है, ठीक है? मेरा और जानू का कुछ भी नहीं हो सकता। आई थिंक मुझे लग रहा है कि जानू अभी भी तुम्हारे आसपास बैठी हुई है। तो हाँ, उसको बता देना कि मेरे और उसके बीच में कभी ना कुछ था और कभी ना कुछ होगा। भाई बेचारी जानू तो उसका दिल ऐसा लगता है टूट रहा है दोबारा दोबारा। वहाँ से आकाश समझती थी, यार चुप रहना, सुनने दे पहले क्या बोल रही हो। बट मैम, हम मुझे और प्रज्ञा मैम को तो हमेशा से लगता था कि तुम दोनों के बीच में कुछ है। तुम दोनों जिस तरीके से हल्की फुल्की लड़ाई करते थे, नोक झोंक प्यारी सी, वो तो तुम दोनों के बीच में हुआ भी करती थी। मैंने तो ये थोड़ी कहा है कि तुम और जानू के बीच में कुछ चक्कर है। क्या? हम मैम, हम दोनों बहनें हैं। यस, जैसे आप दोनों बहनें हो ना, वैसे हम दोनों के बीच में भी एक टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता है। इससे ज़्यादा कुछ भी ना वो सोच सकती है और ना मैं। बट मैम ऐसा नहीं है, मैं और प्रज्ञा मैम भी टीचर स्टूडेंट है, लेकिन उसके बाद भी हमने अपना रिश्ता बढ़ाया ना आगे। तो तुम दोनों के दिल में फीलिंग थी, मेरे अंदर कोई फीलिंग नहीं है। यू नो ना कि मेरा बॉयफ्रेंड था और आगे भी मेरा बॉयफ्रेंड रहेगा। क्या मतलब? मतलब कुछ नहीं है। हाँ वो एक्चुअल में तो मेरी स्टूडेंट हो, तो मैं तुम्हें बताना क्लास में तो समझती नहीं हूँ। अगर तुम मेरी दोस्त होती तो मैं तुम्हें ज़रूर, मैं हम आपसे हर बात शेयर करती थी, तो आप भी तो कर सकते हो ना। ओह अच्छा, ठीक है, तो जिसे मुझे बताना है ना, ठीक उसको भी बता देती हूँ। एक्चुअली में वो जो सर थे ना, जो मेरे साइड में बैठे थे, जो सेकंड ईयर में पढ़ाएंगे, बहुत जल्द उन सर के साथ मैं रिलेशनशिप में जाने वाली हूँ। व्हाट? ऐसा? हिमानी, मैं हाँ हाँ हाँ, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, प्लीज़ प्लीज़। क्या हिमानी, मतलब देखो मेरी फीलिंग्स हैं, मुझे जिसके साथ अच्छा लगेगा मैं उसके साथ। मैम बट आप प्लीज़ सोच समझ के जाइए, किसी भी रिश्ते में जाना चाहती हो तो ऐसे मतलब एक एक बेमतलब की वजह से आप प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। खुद की लाइफ के साथ तो ऐसा मत कीजिए। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी लाइफ बस चल रही है, बेटर है। और तुम ज़्यादा मत सोचो, जिसको सोचना चाहिए वो मैं सोच लूँगी। मेरी लाइफ है, मुझे कैसे संभालनी है, कैसे टैकल करनी है, मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है। वहाँ से जाना होती है, क्या बात है, मतलब अच्छी तरीके से पता है। ये समझती क्या है खुद को? मतलब गुस्से में मुझे साफ नजर आ रहा है इनकी आवाज़ में वो गुस्सा। और ये गुस्से में किसी के साथ भी रिलेशनशिप में जाने को तैयार हो जाएंगे, मतलब कैसे कर सकते हैं ये लोग? हाँ, ये आवाज़ जाती है शीतल मैम के पास में। तभी शीतल मैम बोलती है, अच्छा गुस्से में तुम्हें ये लगता है कि मैं गुस्से में है अपने मतलब उन सर के साथ रिलेशनशिप में जा रही हूँ? सीरियसली तुम ये समझती हो? गुस्सा तो तुमने दिखाया था, समझ आया? जब मैं तुम्हारे इतने टाइम बाद होने के बाद भी मैं तुम्हारे हत्थे ना चढ़ी, तुम्हारे पीछे ना पड़ी, हम दोनों का कुछ ना हुआ, गुस्सा तुम्हें आया था। इसलिए तो तुमने वो सब हरकतें मुझसे मेरे साथ कर दी। पता है होगा ना तुम्हें हिमानी, पता है ना इसने क्या किया है? हिमानी अपना सर झुका लेती है, बोलते यस मैम। हाँ तो बस समझाओ अपनी दोस्त को, अपने टाइप की लड़की ढूंढे, मेरे पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये बात तो प्रज्ञा मैम को पहले से ही पता थी, उन्होंने भी शायद इसको समझाया होगा कि मेरे पीछे ना पड़े। लेकिन उसके बाद भी ये लड़की डे बाई डे मेरे पीछे आती रही। अंजाम तो भुगतना पड़ेगा, जो भुगत भी रही है। खुद को हार्म कर लिया। मैम कुछ हो सकता है क्या? हिमानी कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर सच में मेरे अंदर इतनी सी भी फीलिंग होती ना इस लड़की के लिए, मैं हाँ कर देती, लेकिन नहीं है। अब मैं ऐसे ज़बरदस्ती तो नहीं ला सकती ना कि मुझे इसको टच करने से, किस करने से कुछ अलग फील हो रहा है। वहाँ से जानू थे, अच्छा
चाहे मैंने आपके साथ ज़बरदस्ती की, लेकिन उसमें आपकी हाँ थी। आपने मुझे किस बैक किया था? हाँ से फिर से शीतल बोलते हैं, अच्छा मैंने किस बैक किया था? मैंने किस बैक नहीं किया था, मैंने तो बैग फेंका था वहाँ से। लेकिन तुम मुझे इतनी टाइटली पकड़ के बैठी हुई थी कि मैं चाह के भी खुद को अलग नहीं कर पाई। तो क्या करती फिर मैं? हाँ क्या करती? वहाँ से हिमानी बोलती है कि मैम ठीक है, इसकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। ठीक है, वो आपके सामने नहीं आएगी, आपसे अपनी लाइफ में ही रहेगी। हाँ गुड फॉर यू। समझा देना इसको अच्छे तरीके से। हाँ जितना हो सके मुझसे दूर रहना। ठीक है, नहीं जाऊँगी आपके सामने। और हाँ तब आप भी देख लेना, आपके सामने मेरी सबसे ब्यूटीफुल, उस कॉलेज की सबसे ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड होगी। अब हमारी मतलब पागल होगी कि तू, मतलब हम उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हो और तू अलग ही क्या मनाने की कोशिश कर रहे हो यार? मतलब ठीक है, मुझे पसंद है, मुझे प्यार हो गया, मैंने जो भी किया प्यार में जाके कर दिया। इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये मेरे प्यार को ऐसे तौहीन करेंगी। हाँ से इसी तरह बोलते हैं तौहीन। तौहीन का मतलब ही बताया तुम्हें? तौहीन वो होती है जो तुमने की थी, अपने प्यार की तौहीन। जिस प्यार से तुम प्यार करती थी उसके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करता, समझ आया? यही बोल के शीतल मैम कॉल कट कर देती है। तो चलिए आज की स्टोरी हम करते हैं यहीं स्टॉप और देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। जानू ने जो गुस्से में बोला है कि वो अपने लिए लेके आएगी सबसे ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड, तो क्या सच में लेके आएगी? और वहाँ रॉकी चलेगा कोई नहीं चाल? ये देखने के लिए करना होगा आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब और देखनी होगी मेरी स्टोरी तो धड़कन एक मुरबर। आई नो आप लोग बोलोगे कि मैम आज के एपिसोड में मज़ा नहीं आया क्योंकि आज के एपिसोड में आपको थोड़ी सी नोक-झोंक कम मिली, थोड़ा सा सीरियसनेस ज़्यादा मिला। तो भाई जैसा कि आपने मेरे इस कहानी का ट्रेलर देखा था, तो कहानी तो वहीं तक जाएगी ना जहाँ इसका एंड लिखा होगा। अब एंड तो मुझे भी नहीं पता कि ये स्टोरी सैड होने वाली है या हैप्पी। हाँ पता है मतलब, लेकिन मैं आपको क्यों बताऊँ? बस इतना पता है कि ये स्टोरी ख़त्म उस मोड़ पर होगी जहाँ आप सोच भी नहीं सकते। तो बने रहिए मेरे इस चैनल पे और देखते रहिए मेरी स्टोरी। एंड प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और दूसरी वाली बात, देखिए आप एक्चुअली में पता है कि मेरी स्टोरी में बहुत से एड्स आते हैं, कोई कभी कभी कुछ ज़्यादा ही आ जाते हैं, तो वो देख लीजिए करे ना, क्योंकि जब मैं पता है अगर आप एड्स देखोगे ना तो मैं जल्दी से खुद का वाईफाई भी लगवा लूँगी और आप लोगों को डेली स्टोरी भी मिलेगी। क्योंकि रिकॉर्ड तो मैं कर लेती हूँ लेकिन डालते टाइम नेटवर्क इशू हो जाता है। एंड प्लीज़ ऐड देख लेना। थैंक यू सो मच।